तो 2019 की फाउंडेशन है इसकी एवन सोवियत। सर आज का जो समय है जहाँ पे लोग जेनज़ी, अल्फ़ा पता नहीं किस-किस तरह की जनरेशन्स की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, तो क्या सोलर आज की डेट पे लगवाना फ़ायदेमंद है जनता के लिए? बिल्कुल फ़ायदेमंद है। जी, सोलर लगवाना इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आप उसकी इफ़ेक्टिव कॉस्ट को कैलकुलेट कीजिएगा ना। जैसे गवर्नमेंट ने प्रेज़ेंट टाइम में 1,08,000 रुपए की सब्सिडी जे 3,000 वॉट से 10,000 वॉट तक दे रखी है। 78,000 रुपीज़ जो है आपका, वो 3,000 वॉट पर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 30,000 रुपए की सब्सिडी 3,000 वॉट से 10,000 वॉट तक की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट आपकी दे रही है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ायदेमंद है। और जी, आज के दौर में जो गवर्नमेंट ने ही रेट दे रखा है वो 60,000 रुपये पर किलोवाट का है। 3 किलोवाट का सेटअप अगर आप लगाते हैं तो वो पड़ता है 1,80,000। ओके, और 1,80,000 में ही मैं इंस्टॉल करता हूँ सारे सेटअप्स, ये ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि उसमें जो मार्जिन होता है, जो कॉस्ट कटिंग होता है, बहुत सारे वेंडर्स हैं, मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ कोई ये करता है या नहीं करता है, कौन क्या करता है। जी, बट अगर मार्जिन आपको रखना है तो आप ऐसा मार्जिन रखिए जिसमें कि आपको नुकसान ना हो और आपको आगे के लिए मेंटेनेंस या किसी भी सर्विस को देने में प्रॉब्लम ना हो और कभी भी कस्टमर का प्रोजेक्ट में कोई भी सामान खराब मत लगाइए। राइट, जो भी चीज़ है वो ब्रांडेड यूज़ करिए, जो भी चीज़ है वो एमएनआरई और यूपी रेरा की जो गाइडलाइंस में दी गई हैं वही सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए। और अगर वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ठीक-ठाक मार्जिन आपका आएगा जिसमें कि आपको नुकसान नहीं होगा और बिज़नेस करने में आपको फ़ायदा भी नज़र आएगा। लेकिन कभी भी किसी कस्टमर के साथ कोई चीज़ गलत नहीं लगाना होता है। जी, और हमेशा सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर लें उसके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों में कोई भी कमी रहेगी तो हो सकता है सब्सिडी रिजेक्ट हो जाए, फाइल रिजेक्ट हो जाए या सब्सिडी रुक जाए। सो एक ज़िम्मेदार वेंडर की तरह हमेशा हम भी चेक करके लगाते हैं और सारी चीज़ें देख लेते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं या नहीं है। नहीं है तो उसमें करेक्शन हो सकता है और अगर करेक्शन नहीं हो सकता है तो उसमें क्या चीज़ रास्ता क्या निकाला जा सकता है, ये सारी चीज़ें तय करते हैं कस्टमर से, जी कैसे क्या हो सकता है। तो 1,08,000 की सब्सिडी के साथ अगर 1,80,000 में सेटअप लग रहा है और 1,08,000 हटाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 72,000 रुपए मतलब कि 72,000 में आपको 3 किलोवाट का सेटअप मिल रहा है। ओह वाह! और वो 3 किलोवाट भी नहीं होता बल्कि वो 3300 वॉट्स होता है अगर 545 या 550 वॉट्स का सिंगल पैनल लगाया जा रहा है और 6 पैनल लगते हैं 3 किलोवाट में, ठीक है? तो वो 3.3 का सेटअप होता है बट उसको 3 किलोवाट ही बोला जा रहा है आज के मार्केट में, ठीक है? जो ट्रेंडिंग है वो 3 किलोवाट ही है। तो 3 किलोवाट के सेटअप आप 3 किलोवाट का अगर गवर्नमेंट रेट 60,000 रुपए के हिसाब से लेते हैं तो 1,80,000 है बिल्कुल। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में जब सब्सिडी मिल भी रही है उसके बाद भी कुछ लोग जागरूक नहीं है आज के दौर में, उनको लगवाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है सिर्फ़ और सिर्फ 72,000 अगर आप डिवाइड करते हैं आप अपने मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से, तो साल भर में आपका वो पैसा भी रिकवर हो जाएगा। साल से डेढ़ साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है? फिर तो आपको इलेक्ट्रिसिटी उतने यूनिट्स तो फ्री है ना 3 किलोवाट के अकॉर्डिंग। जी, वो 3 किलोवाट के हिसाब से जब वो फ्री है, तो बाकी साल आपकी जो 24 साल बचे हैं, आपकी 25 साल की वारंटी के लिए है। अमूमन तौर पे लोग सोचते हैं कि 25 साल की वारंटी है तो सिस्टम 25 साल ही चलता है। आज के दौर में हम 1 साल की वारंटी के साथ फ़ोन खरीदते हैं, भले वो 2 लाख रुपए का फ़ोन हो, 1.5 लाख का हो, कोई भी फ़ोन हो, ठीक है? लेकिन वो चलता है हमारे पास 4 से 5 साल के लिए। जी, तो जितने साल की वारंटी है कि ऐसा थोड़ी है कि उतने साल में वो खत्म ही हो जाएगा। 25 साल की वारंटी दे रही है कंपनी। जी, उसमें वो सारी रिप्लेसमेंट कोई मेंटेनेंस है, कोई रिपेयरिंग है, कुछ है, वो सारी चीज़ें वो करके देगी इसलिए 25 साल की सिर्फ वारंटी है। क्या बात है सर! मतलब ये तो बहुत ही अमेज़िंग पॉइंट आपने बताया कि 1,80,000 वाली एक्चुअली 72,000 की पड़ती है। जी, वो भी फ्री है, 8,000 रुपए आपके अकाउंट में। क्या बात है! और वो भी आपने जैसे बताया कि सर साल भर वो यूटिलिटी होगी, जी, उसके बाद तो फ्री हो गई आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर अभी आपने काशिफ़ सर अपने पिछली बात में कहा कि बहुत सारे कंपोनेंट की आपने बात करी स्ट्रक्चर, इन्वर्टर मुझे तो बहुत सारा नहीं पता। बट आपने एक बात कही कि इन्वर्टर भी आएगा। तो इन्वर्टर आएगा तो क्या मेरा जो अपना घर वाला इन्वर्टर है उसको हटाना पड़ेगा? ये भी बहुत लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जी, देखिए बेसिकली जो इन्वर्टर आपके घरों में पहले से आम तौर पे जो सबके घरों में लगा आ रहा है एक ज़माने से, ठीक है? वो बैकअप इन्वर्टर, ओके, वो बैकअप इन्वर्टर है और हमारे सिस्टम में जो इंस्टॉल किया जाता है, वो जीटीआई इन्वर्टर होता है। जीटीआई स्टैंड्स फॉर ग्रिड टाई इन्वर्टर, ग्रिड टाई इन्वर्टर जीटीआई, ठीक है? और इसका काम ये होता है, ये बेसिकली इसका नाम जो है ये पीसीयू है, पावर कंडीशनिंग यूनिट, ओके। इसका काम ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डीसी से एसी में कन्वर्ट करके ग्रिड को फीड करने का काम होता है।
और हमारे घरों में जो लगा होता है वो बैकअप इन्वर्टर होता है। तो आपका जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो इन्वर्टर वैसे का वैसे लगा रहेगा और हमारा जो इन्वर्टर है वो ग्रिड को फीड करने के लिए और आपका जो बिल है, यूनिट्स है, उनको रिड्यूस करने का काम करेगा। ओके। हम हमारा और आपका सिस्टम जो भी पहले से लगा हुआ है या जो मैं लगाऊंगा वो दोनों आपस में ना कंबाइन होंगे ना